अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर ख़ान, कैमरा कॉर्नर, लाहौर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, कस्टमर मेरे पास बहुत जब कैमरा परचेज़ करने आते हैं, बेशुमार उसमें बिगनर कस्टमर्स होते हैं। उनको बहुत कम कस्टमर्स को कैमरे की सेटिंग के बारे में आइडिया होता है। सो उनको फिर समझाते हुए उनको टाइम देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कैमरे का शटर स्पीड क्या है, अपर्चर क्या है, आईएसओ क्या है, इनको चेंज कैसे करा जाता है, कैमरे के डायल के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। तो इन सारी चीज़ों को गाइड करा जाता है, कस्टमर को टाइम दिया जाता है। एक वीडियो मैंने पहले भी शुरू में अपलोड करी थी जिसमें एक बेसिक्स कुछ आइडिया दिए थे। आज सोचे चले उसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फो आपको दे दूँ कि अगर कोई बिगनर कस्टमर है, मुझसे कोई कैमरा सपोज़ लेकर गया हो, या कोई आम कस्टमर ये वीडियो देख रहा हो, तो उनको कैमरे की सेटिंग के बारे में क्या उनको बेसिक आइडिया या नॉलेज होनी चाहिए जिस पे वो कैमरा ऑपरेट कर सके। कैनन का मॉडल है, बिगनर मॉडल है 1300D, उस पर आपको उसकी बेसिक्स दिखाता हूँ। आइए जी। अच्छा जी, कैनन का मेरे पास इस वक्त है ये 1300D। कैमरे में आपको दिख रहा होगा इस वक्त 1300D की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये है 1300D। अब अगर हम 1300D को इस वक्त फ़ोकस करें तो 1300D में आपको यहाँ पर इस डायल के ऊपर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले ऑटो है, A+ जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जब हम डायल घुमाते हैं तो P मोड आता है। P मोड है प्रोग्राम मोड, जिस पे हम ISO की सेटिंग मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं TV मोड है, TV मोड में हम शटर चेंज कर सकते हैं। AV मोड में हम अपर्चर चेंज कर सकते हैं। और M मोड में अगर आप आए तो M मोड में आपको आइडिया होगा कि एट अ टाइम हम ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब ज़्यादातर प्रोफेशनल कस्टमर हैं वो मैनुअल मोड पे रखकर यूज़ करते हैं कैमरे को। मैनुअल मोड पे रखकर जब मैंने कैमरा ऑपरेट करना है तो मुझे कैमरे की सेटिंग का भी आइडिया होना चाहिए। जब मैं यहाँ से कैमरा ऑन करके इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले में कुछ नंबर्स आ रहे हैं। वो नंबर्स क्या हैं? जैसे M पे 1/125 है, फिर उसके बाद F 5.6 है, फिर उसके बाद ISO को ऑटो पे रखा गया है। ये मैंने Q का बटन है, प्रेस करा तो मैंने अंदर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे मैंने अगर चेंज करना है 1/125 तो ये स्क्रोल का जो बटन है ये प्रेस करूँगा। ये प्रेस करने से मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ, और ये बटन प्रेस करने से लेफ़्ट राइट मूव कर सकता हूँ। ये F की वैल्यू है, मैं चेंज कर रहा हूँ इस बटन से। ISO को चेंज करना है तो भी मैं इस बटन से चेंज कर सकता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम आते हैं शटर स्पीड की तरफ। शटर स्पीड है बेसिकली क्या, जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिक पे जब हम तस्वीर खींचते हैं क्लिक करके, तो जितनी तेज़ी से ये शटर लगता है उतनी ही जो है ना अमाउंट ऑफ लाइट आपके सेंसर को हिट करती है। सो शटर स्पीड को कम या ज़्यादा हम क्यों करते हैं? शटर स्पीड को अगर हमने ज़्यादा करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट तब होगी जब हमने कम लाइट कैमरे के अंदर एंटर करनी है। मींस के बहुत ओवर ब्राइट कंडीशन है और उस ओवर ब्राइट कंडीशन में हमारी तस्वीर ओवर ब्राइट आ रही है, तो हम शटर स्पीड को बढ़ाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं उस ओवर ब्राइट कंडीशन को। जैसे मैं 200 या 250 या 320 तक लेकर गया और बाहर बहुत तेज़ धूप में मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, तो मैं बजाय F वैल्यू को चेंज करने के शटर स्पीड को भी चेंज कर सकता हूँ। शटर स्पीड बढ़ाने की एक और भी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो है कि किसी मूवमेंट चलते हुए जो है, उड़ते हुए परिंदा है या कोई भी मूवमेंट ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है और उसकी मूवमेंट को मैंने फ्रीज़ करना है, तो तब मैं शटर स्पीड बढ़ाऊँगा। शटर स्पीड बहुत तेज़ी से लगेगा तो बिल्कुल मोमेंट्स के मोमेंट को भी ये कवर कर लेता है। शटर स्पीड मुझे कम कहाँ पे ज़रूरत होती है? शटर स्पीड मुझे कम वहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ पर लो लाइट कंडीशन हो। सो मैं कोशिश करूँगा कि शटर स्पीड को 100, 125, इवन मैं 80 या इससे भी बिलो वैल्यूज़ में उसको ला सकता हूँ। जहाँ पर डार्क कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसके अंदर एंटर हो कैमरे के अंदर, तो तब मुझे जो है ना शटर स्पीड स्लो करना पड़ती है। शटर स्पीड स्लो मज़ीद मैं कहाँ कम कर सकता हूँ? शटर स्पीड मज़ीद स्लो तब मैं करूँगा जब मैंने कोई लैंडस्केप तस्वीर खींचनी हो। शटर स्पीड कम करते हुए एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि उस वक्त कोशिश करें कि कोई ट्राइपॉड वगैरह ही यूज़ करें।
क्योंकि फिर ऑब्जेक्ट आपका ब्लर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये अपर्चर की वैल्यू है। जब हम अपर्चर की तरफ आते हैं, नेक्स्ट प्रेस करके, अपर्चर की वैल्यू, असल में अपर्चर है क्या? अपर्चर एक तरह से आपका डाया है या ओपनिंग है जिसकी थ्रू लाइट ने एंटर होकर सेंसर से टकराना होता है। अपर्चर की वैल्यूज़ होती हैं, ये देख रहे हैं आप, चेंज कर रहा हूँ मैं। अपर्चर की वैल्यू को जितना हम मिनिमम रखेंगे उतना ही उसका ओपनिंग या होल बड़ा होगा, डाया उसका बड़ा होगा। एंड में हम ये कह सकते हैं कि अपर्चर की वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर होगी। रेसिप्रोकल में है ये वैल्यू। अपर्चर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जैसे लेट सपोज़ मैं लेके जा रहा हूँ इसको 20 पे लेकर गया हूँ, 20 पर लेकर गया हूँ तो रेसिप्रोकल में डाया उसका बहुत छोटा हो जाएगा। रिज़ल्ट में लाइट ने बहुत कम एंटर होना है, तस्वीर मेरी क्या आएगी? डार्क आएगी। सो इसकी एप्लीकेशन भी एज इट इज़ शटर स्पीड वाली है कि अगर मुझे एक ऐसी जगह पे फ़ोटोग्राफी करनी है जहाँ पे मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड भी चाहिए हो, बैकग्राउंड मैंने ब्लर नहीं करना, प्लस मुझे ज़्यादा ओवर ब्राइट कंडीशन को भी कंट्रोल करना हो, लाइट बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मैं शटर स्पीड की, अपर्चर की वैल्यू बढ़ाकर उसको कंट्रोल करूँगा। अपर्चर की वैल्यू कम से कम मैंने कहाँ रखनी है? जहाँ पे मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए हो, ज़्यादा ब्लर चाहिए होगी तो अपर्चर की वैल्यू कम करिएगा। जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं ISO की वैल्यू को ना छेड़ूँ और शटर अपर्चर की वैल्यू को नीचे गिराकर ब्राइटनेस लेकर आऊँ, तो वहाँ पर भी मुझे ये हेल्प करेगी कम से कम वैल्यू। लेंस की प्राइसेस भी ही अपर्चर की वैल्यू के ऊपर ही मुनहसर होती है। जितनी एफ़ की वैल्यू कम होगी उतनी ही लेंस की प्राइस ज़्यादा होगी। हमारे पास 50 mm है या 85 mm है या 105 mm है, ये जितने लेंसेज हैं, या 1750 सिग्मा का है, या इवन इस वक्त मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 22 mm f2.5 पे बना रहा हूँ, M50 है मेरे पास ये कैमरा इस वक्त। सो अपर्चर की वैल्यू जितनी कम होगी लेंस की प्राइस उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, ISO है। ISO लाइट सेंसिटिविटी को शो करता है आपके कैमरे के सेंसर को। लाइट जितनी ज़्यादा पड़ती है, मतलब अपर्चर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ब्राइट तस्वीर हमारे पास आएगी तो सही, बट वो तस्वीर या वीडियो ग्रेनी होगी, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज हुआ होता है हमारा सेंसर कैमरे का लाइट को। सो अपर्चर की वैल्यू को कोशिश करें कि ज़्यादा ना बढ़ाए। बढ़ाते हुए कि एडवांटेज मिल तो रहा होता है आपको कि तस्वीर या वीडियो में क्वालिटी बढ़ रही होती है, ब्राइटनेस बढ़ रहा होता है, बट उसके साथ साथ एक आपको जो है ना नुकसान भी ये होता है कि अपर्चर की वैल्यू बढ़ाने से कैमरे की तस्वीर की जो क्वालिटी है या मूवी की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, लो हो जाती है। सो इस वजह से अपर्चर मैं ख़ुद जब भी तस्वीरें या वीडियो बनाता हूँ 800 से मैक्सिमम 1600 पे लेके जाता हूँ, बाकी ज़्यादा काम मेरा एफ़ की वैल्यू से लेना होता है। थर्ड नंबर पे अगर मैं आता हूँ इधर, तो ये स्क्रीन की ब्राइटनेस है, ये प्लस माइनस स्क्रीन की ब्राइटनेस अगेन शो करेगा। ये मीटरिंग मोड है, ये ऑटो बैलेंस है। इसमें आपको डिफरेंट मोड्स नज़र आएंगे, आपने किस मोड पे इसको रखना है, डे लाइट में है या क्लाउडी है या शेडी है, डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। फिर आपके पास जो कैमरा आता है, जैसे प्रोफेशनल कैमरे आते हैं 60D वगैरह है, उसमें यहाँ पर एंड में केल्विन मोड भी दिया जाता है। केल्विन मोड पे आप टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हैं प्रॉपरली। ज़्यादातर ऑटो मोड पे लोग यूज़ करते हैं, ऑटो से हट कर अपनी मर्ज़ी का कोई मोड चेंज करना है, सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। सो इस तरफ भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस तरह का रिज़ल्ट लेना है। इसके अलावा भी बेसिक्स ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप देखना चाहते हैं शटर स्पीड की इंटेंसिटी, शूट आपने ब्रश लेना है, सिंगल ऑटो फोकस के साथ लेना है। इसके अलावा आपने जो है ना ये फ्लैश की सेटिंग रखनी है, सिंगल लेनी है, कंटिन्यूस शूटिंग करनी है, टाइमर लगाना है। ये सारे इसके बेसिक्स ऑप्शंस हैं जिस पे आप कर सकते हैं। ISO की सेटिंग आप यहाँ बटन लगे हुए इससे भी चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऑटो फोकस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और टाइमर यहाँ से भी लगा सकते हैं। बट ज़्यादातर LCD में जाकर ही लोग फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ से चेंज हो। छोटी बॉडी या जितनी है, जैसे 1300D जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर अगर आपने वीडियो बनानी है तो वीडियो में आपके पास ये ऑप्शन आता है, मैनुअल फोकस की ये वीडियो बनाता है। याद रखिएगा, ये वीडियो पे मैं कैमरा लेकर गया हूँ तो ये वीडियो मैनुअल फोकस ही बनाएगा। मैनुअल फोकस में आपकी वीडियो कैसे बनाते हैं, लेंस का जो ऑटो का बटन है उसको मैनुअल पे रखते हैं और लेंस का आगे का ये जो डाया है ये मूव करते हैं, यहाँ से आपको लेंस ऑटो और मैनुअल फोकस पे आपको काम करके देगा। ये
जब आपका कैमरा लेंस मैनुअल फोकस से ऑटो फोकस पे हो तो तब ये मूवमेंट नहीं कर सकते आप लेंस की, ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये कैमरे की मर्ज़ी से घूमेगा। लेकिन अगर मैंने मैनुअल फोकस पे इसको रखना है तो तब मैं अपनी मर्ज़ी से जिसको फोकस चाहूँ, जिसको ब्लर चाहूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं ख़ुद से कर सकता हूँ। सो मूवी जब मैं करूँगा तो मैं इसको ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस पे लेंस को शिफ्ट करूँगा और फिर जूम इन जूम आउट के लिए ये रिंग घुमाऊँगा और फोकस डिफोकस के लिए ये फ्रंट वाला घुमाऊँगा। 1300D है, अगर आपके पास कैमरा है जैसे 700D है, 650D है या कोई भी ऑटो फोकस कैमरा है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप लेंस को मैनुअल मोड पे रखें। लेंस को आप ऑटो मोड पे रखकर कैमरा ख़ुद आपको जो है ना एक बेहतरीन वीडियो बना कर देगा। इस वक्त जैसे मेरा ये कैमरा है M50 आपका ऑटो फोकस कैमरा है, तो मुझे लेंस के साथ किसी छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है, लेंस खुद ही उसको फोकस कर रहा है जहाँ पे मेरे ये हाथ घूम रहा है। सो एक बेसिक आइडिया ये दिया आपको। जैसे उसके बाद अब अगर आप ग्रेड मॉडल की तरफ आते हैं, ये है मेरे पास 80D, 60D या 70D या 80D की तरफ अगर आप आते हैं तो उनकी भी डायल में, उनकी भी फीचर्स में आपको बेसिकली तकरीबन वही चीज़ नज़र आएगी। जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा वो सेटिंग में आपको यहाँ पे शुरू होगा नज़र, कि जिसमें आप दिखाना चाहते हैं शटर स्पीड, अपर्चर, ISO वगैरह, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें वही नज़र आएगी। डिपेंड करता है, ये मैनुअल मोड पे शटर है, F की वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने लेंस नहीं लगाया हुआ है, ISO वो है। यहाँ पर सिर्फ कैल्विन मोड आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से कलर टेम्परेचर रख सकते हैं कि किस मोड पे आपने रखना है उसको। सो एक बेसिक आइडिया देना था आपको कि कैमरे की सेटिंग कैसे करते हैं। वजह इस वीडियो की अपलोड करने की ये थी कि ज़्यादातर कस्टमर्स को जब मैं कैमरा बेचता हूँ तो उनको आइडिया नहीं होता कि कैमरे को कैसे ऑपरेट करना है। सो इसलिए एक वीडियो मैंने बनाई, थोड़ी सी डिटेल से बनाई ताकि आप लोगों को आइडिया हो। इससे मज़ीद भी आपने किसी ने पूछना है फंक्शन के बारे में तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो इतनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे नाइकन के कैमरे के साथ आऊँगा जिसमें उस पर आपको प्रॉपर डिटेल दूँगा आपको। शुक्रिया भाई।